हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 22 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। पोटेंशियल जो था हमारे पास में वो अबाउट द पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज कितना एनर्जी को अचीव करता है, उस एनर्जी का जो डिफरेंस था दैट वाज नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल की। वो प्रॉपर्टी ये है कि यदि मैं किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाता हूँ, और फिर दूसरे पॉइंट से लेके किसी चार्ज को मैं पहले पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो हम लोग ये जानते हैं कि उसके ऊपर जो टोटल वर्क डन होना चाहिए वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं, जब एक चार्ज दूसरी पॉइंट पे जाता है और दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आता है, तो जो टोटल वर्क डन होता है उस चार्ज के ऊपर दैट इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी है आज की। तो पहले एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट ए एंड बी, मतलब कि आप ए से बी पॉइंट के बीच में यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजिशन ऑफ दीज पॉइंट्स। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ए कहाँ रखा है और बी को कहाँ पे रखा है। इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि जो ए से लेके बी तक आप जब पहुँचे हो तो आपने कौन से पाथ को फॉलो किया है। ठीक है, तो यदि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्सेस पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड जो फोर्सेस हमारे पास में पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉरी, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव, और जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, सिचुएशन हम लोग समझते हैं पहले। इसमें हमारे पास में ये एक एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मेरे पास में एक वाई एक्सिस है, ये वाला। एक सोर्स चार्ज होगा हमारे पास में जो कि ओ पोजिशन पे रखा हुआ है। ये सोर्स चार्ज, जिसको हम लोगों ने लिखा हुआ कैपिटल क्यू, ये सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और हमने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फोर्स जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो मान लीजिए इस सोर्स चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इधर बनाया इस डायरेक्शन में, तो ये कितना फोर्स अप्लाई कर सकती है? तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन मेक द फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, ओके। हमारे पास में एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज हमारे पास में है क्यू नोट। ठीक है, तो क्यू नोट जो है टोटल कितना फोर्स फील कर रहा होगा? तो आंसर क्यू नोट इस क्यू चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया फोर्स फील कर रहा होगा, वो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में क्यू नोट ई के बराबर। हमारे पास में एक पॉइंट है ए से लेके बी तक, मतलब कि हमें मूव करना है ए से लेके बी तक। यदि हम लोग ए से लेके बी तक करेंगे तो ये जो मैंने एक पाथ ड्रॉ किया है कि ए से लेके बी तक ऐसा हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमेशा ऐसा जाओ, आप अपने हिसाब से ए से लेके बी तक का कोई भी पाथ ही बना सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा पाथ बना दिया ए से लेके बी तक। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यूरिंग द पाथ ऑफ ए टू बी। तो मेरे पास में यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो पाथ कंटिन्यूसली चेंजिंग है, तो यदि पाथ मेरे पास में कंटिन्यूसली चेंजिंग है तो जो लगने वाला फोर्स है वो भी कंटिन्यूसली चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे इस जो पाथ है इसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ लेता हूँ। तो मैंने इसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ लिया, दैट इज इक्वल टू डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल। इस तरीके से पूरे क्या हो जाएंगे, मेरे पास में डी एल आ जाएंगे। और उन सब डी एल को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में ए से लेके बी तक जितने भी डी एल है वो सब के सब ऐड हो जाएंगे। और ऐड करने का तरीका हमारे पास में होता है, उन सब का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ओके। हमारे पास में ये जो क्यू सोर्स चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पाथ को ऐसा ना मान के एक स्ट्रेट लाइन जो है ए से लेके बी तक हम लोगों ने स्ट्रेट पाथ को ड्रॉ कर दिया। तो जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्यू पॉइंट से ये जो वाली लाइन है, फोर्स वाली जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो लाइन है, इसके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला। और जो ये परपेंडिकुलर डला है तो इसका हम लोगों ने एक नेमिंग कर दिया है एन। ठीक है,
क्योंकि जब इसको और इसको हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू थीटा। भाई ये मेरे पास में एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये मेरे पास में एक एंगल बन गया दैट इज इक्वल टू थीटा, और ये मेरे पास में एक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट डीएल था। इसी प्रकार से ये मेरे पास में एक स्मॉल सेगमेंट हो गया जिसको मैंने पुट कर दिया है डी आर। ओके ठीक है, ये हमारे पास में डायग्राम है। अब इस डायग्राम के हम लोग जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉइंट माना है P, एक पॉइंट माना हम लोगों ने P, और इस पॉइंट पे जो है एक सोर्स टेस्ट चार्ज रखा हुआ है दैट इज इक्वल टू क्यू नोट। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, क्यू नोट ई। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पे कंटिन्यूसली फोर्स लगाएगा। तो यदि कंटिन्यूसली फोर्स लगाए तो हम लोग ये जानते हैं फोर्स लगाने के कारण उस टेस्ट चार्ज के अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं कराना चाहते हैं तो हमें जिस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, ताकि उसका जो एक्सेलेरेशन है वो रिड्यूस हो जाए और वो अप टू द जीरो हो जाए। ठीक है, तो जो फोर्स होंगे जो टेस्ट चार्ज जो सोर्स चार्ज का है और जो टेस्ट चार्ज के ऊपर हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शंस में लगाया वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस का क्यू नोट ई। ओके ठीक है, ए भी जो हमारे पास पाथ है उस पाथ को मैंने स्मॉल सेगमेंट्स में तोड़ लिया है। तो यहाँ से जब पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस मेरे पास ये वाला जो छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है डी एल, और पी से लेके एन तक का जो डिस्टेंस वो मेरे पास में है डी आर। तो यदि हमारे पास में जब हम लोगों ने डी एल डिस्टेंस माना तो वी वॉन्ट टू डू इस को हम लोगों को मूव कराना है ए से लेके बी पाथ पे टेस्ट चार्ज को पी से लेके क्यू तक। तो पी से लेके क्यू तक कितना डिस्टेंस है डी एल। अब ये डी एल डी एल डी एल जितने भी हमारे पास में डी एल होंगे उन सबको हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि डी एल तक ले जाने के लिए, मतलब इस डी एल को ट्रेवल कराने के लिए हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि डी एल इतना स्मॉल है तो हम लोगों को स्मॉल ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द क्वान्टिटी फॉर डी एल। तो ये आ जाएगा हमारे पास में द स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है डी एल। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं क्यू नोट ई, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो डी डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास में क्यू नोट ई डी एल जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी में जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ई डी एल कोस ऑफ थीटा। ठीक है ओके, अभी हम लोगों ने जो क्यू पॉइंट था हमारे पास, इस क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये क्यू एन जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ड्रॉ किया हम लोगों ने, इसके ऊपर एन और पी के ऊपर। तो उसके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ से पी से लेके एन तक का जो डिस्टेंस वो हमारे पास में डी आर। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया है पी एन एंड क्यू, पी क्यू एंड एन। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम लोग कोस थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है हमारे पास में वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकाली और हम लोगों ने हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाली, क्योंकि थीटा के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा बेस बनेगा और कौन सा हाइपोटेनिस बनेगा। तो यहाँ पे बेस जो है वो बन जाएगा हमारे पास में पी एन, और जो हमारे पास में हाइपोटेनियस है वो बन जाएगा पी क्यू। ठीक है, आप लोग जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, क्योंकि थीटा के साथ में जो एंगल बन रहा होता थीटा जो एंगल बन रहा होता है जिस साइड के साथ में वो हमारे पास कहलाता है हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो कोस थीटा की वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा पी एन की वैल्यू है डी आर, पी क्यू की वैल्यू है डी एल। डी आर यहाँ से निकालें तो आ जाएगा डी एल कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन 1 हमारे पास में आ गई, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का क्यू नोट ई डी एल कोस ऑफ थीटा। डी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डी एल कोस ऑफ थीटा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है इन वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से डी एल कोस ऑफ थीटा उसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूँ डी आर। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे और पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, सॉरी ये डायग्राम जो हम लोगों ने पीछे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डी एल कोस ऑफ थीटा जो है उसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डी एल कोस थीटा की वैल्यू थी डी आर। तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन था दैट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का क्यू नोट ई डी आर। अभी हमारे पास में जो डी एल है ये डी एल बहुत छोटा है, हमें ये बहुत सारे डी एल यहाँ पे बनेंगे और उन सब डी एल को हम लोगों को ऐड करना है।
तो जब सबके सब डी एल ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ही वर्क डन। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम लोगों ने क्या किया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया, टेस्ट चार्ज जो है वो कांस्टेंट है और ई डी एल हमारे पास में अंदर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी एल कोस थीटा की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास में आ जाएगा ई डी एल। ओके, तो यहाँ से जब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे आ जाएगा ई डी एल कोस ऑफ थीटा। ये जो क्यू है इसको नीचे लेके जाएंगे और ये हम लोगों ने सीखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक लेके आने में हम लोगों ने टोटल दूसरे पॉइंट तक लेके आने में एक चार्ज को वन पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका है फाइनल माइनस ही इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस का वी बी, और जब हम इसको सोल्व करें तो आ जाएगा ई डी आर। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हमको समझ में आई कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वी ए एंड वी बी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वी ए एंड वी बी दैट विल बी इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डी आर मतलब कि दैट इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है ई डी आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी केप्ट इन माइंड। हमेशा ये जो है बार बार यूज़ होगा कि जब हम लोग एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच में टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंटू में डी आर। ठीक है, अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हुए जो हम लोगों ने पहले अभी देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी टेस्ट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने पे उसका जो फोर्सेस होंगे उसके ऊपर लगने वाला है जो टोटल वर्क डन होगा वो कंजर्व्ड होगा, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए ये याद रखना ई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो हम लोग ये जानते हैं कि कंजर्वेटिव मतलब दैट थिंग्स एक ऐसी चीज़ है दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दे कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म बट एंड ऑफ द डे द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, दैट इज नोन एज कंजर्व्ड। तो हमारे पास में एक पॉइंट है ए और हम लोग इस ए पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। इस टेस्ट चार्ज को हम लोग मूव करा के लेके जाना चाहते हैं बी के ऊपर, और जब हम लोग बी के ऊपर लेके जाएंगे तो सीधी सी बात हमें इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिख लिया कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। क्योंकि हम लोग ए से लेके बी पे लेके जा रहे हैं तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का जो तरीका है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा हमारे पास में बी, इनिशियल हो जाएगा हमारे पास में ए। तो दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस का वी ए which will be equal to the potential difference when we take a charge from one place to the another place. The potential difference when we take a charge from one place to the another place that is equal to line integral of E D R. तो यह आ जाएगा हमारे पास में लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी आर। ओके, इसी प्रकार से एक चार्ज मान लीजिए टेस्ट चार्ज बी पे है। अब इस टेस्ट चार्ज को बी से लेके मैं ए पर लेके जाना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल, अभी जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा वी ए और इनिशियल हो जाएगा वी बी। तो वी ए माइनस का वी बी ये हमारे पास में आ जाएगा ई डी आर अलोंग आर डैश, ये हमारे पास आर डैश ये है आर। ओके, अगेन वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, पहले ए टू बी था, अभी बी टू ए है। पहले हम लोगों ने वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला ए से लेके बी, अभी हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालेंगे बी से लेके ए के लिए। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे दोनों हमारे पास में आए इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ए टू बी और प्लस वर्क डन पर यूनिट चार्ज बी टू ए, दोनों को ऐड किया तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस इसका ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया तो रिजल्टेंट हमारे पास में कितना आ गया, 0। मतलब कि यदि आप किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो और फिर उस टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट से लेके सेम पॉइंट पे लेके आते हो तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर किया गया जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू 0। और यही हमारे पास में क्या था, इनिशियल जब हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था तो यही चीज़ हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, ओके।
अच्छा, इससे एक चीज़ और समझ में आ गई कि जो जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया है वो तो जीरो है ही है। तो इससे हमें एक चीज़ और समझ में आ गई कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, क्योंकि वर्क डन हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो जो फोर्स लगाया जा रहा है तो वो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी हमारे पास में कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन ए नेचर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग देखिए, एक रिलेशनशिप है छोटा सा हमारे पास में, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा कोई भी हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसको ऐसा समझिए, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट चार्ज को ए से लेके बी पर लेके जाना चाहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें इस टेस्ट चार्ज को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ए से लेके बी पे लेके जाना होगा। तो ए से लेके बी पे लेके जाएंगे तो इस और इस पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होगा? क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया होगा। तो इस वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करने का एक हमारे पास में तरीका है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी का रिजल्ट हम लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज गिव्स द रिजल्ट ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी आर। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे, वो ये थी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है, ये वाला वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिंग ए पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट, ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, सो वी नीड टू डू सम वर्क डन दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी लाइन इंटीग्रल की। तो यदि मैं ये कहूँ कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो इक्वल टू हो जाए किसके? डीवी के। और डीवी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी कैन से दैट, इसकी जगह पे मैं डीवी पुट कर सकता हूँ, तो डीवी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ई डी आर, ई डी आर। ओके, तो जब यहाँ से ई के लिए हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का डीवी अपॉन डी आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग कैपेसिटर के अंदर यूज करने वाले हैं, जिसको हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह जो प्रोसेस है हमारे पास में बहुत सारे, आगे हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे, उनमें हम उनको यूज करने वाले हैं। सो ये क्या बताता है हमारे पास में? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या बताता है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप होगा ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ओके, अभी इस लेक्चर में आप इतना ही पढ़िए, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें देखते इसके बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू।